हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो लूसेंट में आगे चलते हैं। रिलीजियस मूवमेंट देखते हैं जो कि 15th एंड 16th सेंचुरी में स्टार्ट हुए थे। तो भक्ति मूवमेंट था, देखते हैं। तो जो भक्ति मूवमेंट है वो बेस्ड है आपका डॉक्ट्राइन पे, कौन से रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड मैन, जो कि एक लव एंड वर्शिप होता था रेदर देन की परफॉर्मिंग करते हैं कुछ भी रिचुअल और रिलीजियस सेरेमनीज। साउथ इंडिया में पहली बार जो है आपको भक्ति मूवमेंट मतलब उभरता हुआ दिखा। एक मोर मेयर रिलीजियस डॉक्ट्राइन जो कि ब्रॉडली बेस्ड था पॉपुलर मूवमेंट पे, जो कि बेस्ड होता था सोशल एंड रिलीजियस इक्वालिटी पे। ये जो था ये लेड करा जा रहा था पॉपुलर सेंट जो थे पोइट, जिनको अलवर्ड्स बोला जाता है, जो कि रिप्रेजेंट करते थे इमोशनल साइड वैष्णविज्म की एक अपने कलेक्टिव सॉन्ग्स के थ्रू, जिनको प्रबंधास बोला जाता था। इनका डिक्लाइन हो गया था फिर 10th सेंचुरी के आसपास, बट ये रिवाइव हुआ एज अ फिलोसॉफिकल एंड आइडियोलॉजिकल मूवमेंट आचार्यास के द्वारा, जो कि रिप्रेजेंट करते थे इंटेलेक्चुअल साइड वैष्णविज्म की 11th सेंचुरी में। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे वो थे इसमें रामानुजा, जो कि डिस्किपल थे, यानी कि किसके, रामानंद के, जो कि नॉर्थ इंडिया में थे। और मेन फीचर्स क्या थे इसके कि डिस्कार्डेड करे थे रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस को, एम्फेसाइज करा था प्योरिटी हार्ट एंड माइंड की, ह्यूमनिज्म को एंड डिवोशन को। मोनोथिज्म था इन नेचर ये। और जो गॉड थे अगर देखा जाए तो वो एक या तो सरगुण होते थे या फॉर्मलेस होते थे, जिसको निर्गुण बोला जाता था। या तो सरगुण होते थे यानी कि मूर्ति वगैरह होती थी, या फॉर्मलेस निर्गुणा नॉलेज जो थी एक कंस्टिट्यूएंट थी, पार्ट थी। इगैलिटेरियन मूवमेंट था जो कि डिनाउंस्ड करता था कास्टिज्म को। बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप थी सिंगिंग में, जस्ट लाइक भजन वगैरह। रियलाइजेशन ऑफ गॉड करा जाता था पर्सनल एफर्ट्स के थ्रू। कोई भी नीड नहीं थी एक प्रीस्टली क्लास की। संत जो थे वो प्रीच करते थे लोकल लैंग्वेजेस में। फिलोसफी और जिसके फाउंडर कौन कौन थे, जस्ट लाइक विशिष्ट अद्वैता के थे रामानुजाचार्य, द्वैत अद्वैत के थे निम्बार्क आचार्य, द्वैत के थे माधवाचार्य, शुद्ध अद्वैत के थे विष्णु स्वामी। और अगर भक्ति संत देखे जाएं तो रामानुजा जो कि 1017 से 1137 तक थे। तो वैष्णवी संत जो थे वो साउथ इंडिया से थे, तो जो अर्लीस्ट एक्सपोनेंट था भक्ति मूवमेंट का। एंड विशिष्ट अद्वैता फिलोसफी थी। रामानंद जो कि 14 से 15 सेंचुरी तक थे, ये फर्स्ट ग्रेट भक्ति संत थे नॉर्थ इंडिया के, जो कि जिन्होंने ओपन करे थे डोर भक्ति के लिए बिना किसी डिस्टिंक्शन के, चाहे कहीं पे बर्थ हो, कास्ट कोई सी भी हो, क्रीड कोई सा भी हो, सेक्स कोई सा भी हो। कबीर जो कि 1440 से 1510 तक थे, ये मोस्ट रेडिकल डिस्किपल थे रामानंद के, जिन्होंने अपोज करा था कास्ट क्रीड इमेज वर्शिप को, अननेसेसरी रिचुअल्स को रिमूव करे थे। डिस्टिंक्शन जो कि हिंदू मुस्लिम में होती थी, बिलीव करते थे एक सोशल यूनिटी में। गुरु नानक जी थे 1469 से 1538 तक, एक निर्गुण भक्ति संत थे, एक सोशल रिफॉर्मर थे। फर्स्ट सिख गुरु थे एंड फाउंडर थे सिखिज्म के। एक चैतन्य थे 1486 से 1533 तक, ये वन ऑफ द ग्रेट संत थे कृष्ण भक्ति कल्ट के एंड फाउंडर थे गौड़िया और बंगाल वैष्णविज्म के। विद्यापति थे एक, जो कि 14th एंड 15th सेंचुरी के थे। मैथिली संत पोइट जिन्होंने लिखे थाउजेंड ऑफ लव बैलाड्स राधा कृष्ण पे, जो कि पदावली के नाम से जाना जाता है। पुरंदर दास जो कि 1480 से 1564 तक थे। ये फॉरमोस्ट एंड मोस्ट प्रोलिफिक वैष्णव संत थे, जो कि कंपोजर थे कर्नाटक में। बिलीव करते थे इन्होंने फाउंडेशन रखा मॉडर्न फेस का, कार्नेटिक म्यूजिक, कर्नाटक म्यूजिक का। मीराबाई 1498 से 1546 तक थे, जो कि राठौर प्रिंसेस थी, मेराता की एंड डॉटर इन लॉ थी। राणा संगा की मेवाड़ में मोस्ट वेल नोन वुमेन थी, जो कि भक्ति संत की, कृष्णा कल्ट की, वैष्णविज्म की। बल्लभाचार्य 1479 से 1531 तक थे, एक ग्रेट संत थी, एक कृष्ण भक्ति कल्ट की वैष्णविज्म में, जिन्होंने प्रोपॉइंट करा फिलोसफी पुष्टि मार्ग की। सूरदास जो कि 1483 से 1563 तक थे, जो कि एक ब्लाइंड पोइट थी आगरा की। इन्होंने एक मतलब गाती थी एक ग्लोरी किसकी, कृष्णा के बारे में अपने, इन्होंने सूर सागर में सूरदास जी ने गाया था। तुलसीदास जो कि 1532 से 1623 तक थे, ये ग्रेटेस्ट संत पोइट थे राम भक्ति कल्ट के, वैष्णविज्म के। इन्होंने सेलिब्रेट करा ऑथर, यानी कि इन द सेंस कि ये ऑथर थे किसके, रामचरितमानस के, कवितावली के, गीतावली के। शंकर देवा जो कि 1449 से 1568 तक थे, ये फाउंडर थे वैष्णव डिवोशनल मूवमेंट के असम में। दादू दयाल 1544 से 1603 तक थे, ये निर्गुण भक्ति संत थे, जो कि बिलोंग करते थे टनेर कास्ट से, जो कि बोर्न हुए थे गुजरात में। और इन्होंने अपनी काफ़ी लाइफ
स्पेंड करी थी राजस्थान में। ये फाउंडर थे दादू पंथ के। त्यागराज 1767 से 1847 तक थे। ये एक तेलुगु थे जो कि स्पेंड करी थी अपनी लाइफ तमिलनाडु में। एक ग्रेटेस्ट संत कंपोजर थे कर्नाटक म्यूजिक के। इन्होंने एडोन करा गॉड को इन द फॉर्म ऑफ राम इनकारनेशन, विष्णु का मतलब अवतार का, और हीरो थे ये वाल्मीकि रामायण के। भक्ति संत महाराष्ट्र धर्म में जनेश्वर जो कि जनन देवा 1271 से 1296 तक था। फाउंटेन हेड थे ये भक्ति मूवमेंट के महाराष्ट्र में, और फाउंडर थे मराठी लैंग्वेज के एंड लिटरेचर के। और इन्होंने लिखा क्या, एक लॉन्ग कमेंट्री भगवत गीता पे जिसको जाना जाता है भगवती पदा के नाम से आई थिंक, और इनको कोमल्ली उस नाम से जाना जाता था, जनेश्वरी। फिर नामदेव आते हैं 1270 से 1350 तक, एक कंटेम्प्रेरी थे ये जनेश्वरा का। ये एक टेलर थे बाई कास्ट, और ये अपोज करते थे कास्ट डिस्टिंक्शन। और जो ऑब्जेक्ट था इनकी डिवोशन का वो था विथोबा या विट्ठल, जो कि आइडेंटिफाई करते थे विष्णु को। और इन्होंने इनका जो कल्ट था विठोबा और विठल जो कि जाना जाता था वर्करी सेक्ट के द्वारा, जो कि फाउंड करा गया था नामदेव के द्वारा। एक नाथ 1533 से 1599 तक ये ग्रेट स्कॉलर संत थे महाराष्ट्र से, जिन्होंने लिखा कमेंट्री रामायण पे जिसको जाना जाता है भावार्थ रामायण के नाम से। और अनदर कमेंट्री करी थी इन्होंने 11th बुक पे भगवत पुराण के नाम से। फिर आता है तुकाराम 1598 से 1650 तक, ये ग्रेटेस्ट भक्ति पोइट थे महाराष्ट्र से, जिन्होंने लिखे डिवोशनल पोएम जिसको अभंगास के नाम से जाना जाता है, जो कि ग्लोरी में थे डिवोशनल पोइट्री में। और रामदास 1608 से 1681 लास्ट ग्रेट संत पोइट थे महाराष्ट्र से। दशबोध जो कि कंपाइलेशन है इनकी राइटिंग की एंड सरमन्स की। सूफी मूवमेंट जो कि सूफीज्म जो कि एक मिस्टिकल मूवमेंट था इस्लाम में। ये सूफीज थे जिन्होंने एक्सेप्ट करा शरीयत को और डिड नॉट कन्फाइन religious practices to formal adherence and stressed cultivation of religious experience aimed at direct perception of God. ओके, सूफी डॉक्ट्राइन जो कि बेस्ड थी यूनियन से रिलेटेड गॉड के, जो कि अचीव करी गई थी भगवान को लव करने से और प्रेयर करने से, फास्ट करने से, रिचुअल्स करने से, जैसे विदाउट रेफरेंस की हिंदू और मुस्लिम। मेन फीचर थे इनके ऑर्गेनाइज करना डिफरेंट सिलसिलाजी ऑर्डर्स में, एब्जॉर्व करा वेराइटी ऑफ आइडियाज़ और प्रैक्टिस, हिंदू से क्रिश्चियनिटी से, बुद्धिज्म से, जोरेस्ट्रियनिज्म से। सूफी का एम था एक सर्विस ऑफ मैनकाइंड, अलग अलग स्पिरिचुअल सेल्फ डेवलपमेंट से। ईगर था हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड कल्चरल सिंथेसिस को लेके, अपोज करा ऑर्थोडॉक्सी। ये प्रीच करते थे फेथ एंड डिवोशन टू गॉड, डिस्करेज करा इन्होंने मटेरियलिस्टिक लाइफ को। ये फेवर में नहीं थे कंप्लीट रिनंसिएशन के। सूफी संत अगर देखा जाए तो जो ख्वाजा अली हुजवरी जो कि 11th सेंचुरी के थे, इनको जाना जाता है दाता गंज बख्श के नाम से। ये अर्लीस्ट सूफी संत थे, इमिनेंस और जाने जाते हैं। ये सेटल्ड हुए थे इंडिया में, और जो ऑथर कराते इन्होंने सेलिब्रेट करा था मैनुअल ऑफ सूफीज़, जिसको जाना जाता है खश्फ उफ मजहूब के नाम से। शेख बहुद्दीन ज़करिया जो कि 1182 से 1262 तक थे, ये फाउंडर थे सुहारवर्दी ऑर्डर के, जिन्होंने फाउंड करा था फर्स्ट लीडिंग कानखा भारत में मुल्तान पे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1141 से 1236 जो कि फाउंडर थे चिश्ती ऑर्डर के, फर्स्ट एंड मोस्ट पॉपुलर लिबरल सूफी ऑर्डर थे भारत में। इन्होंने अपने आप को सेटल डाउन करा अजमेर में लगभग 1206 में। अदर चिश्ती सूफी संत थे जिन्होंने फॉलो करा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और ख्वाजा अजमेरी को, जो कि थे शेख हमीद हु फॉलोड ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और ख्वाजा अजमेरी वर शेख हमीउद्दीन नागौरी थे जिन्होंने फॉलो करा इनको। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे जो कि जिनकी डेथ हो गई थी 1236 में, जिनकी मेमोरी में कुतुब मीनार बनवाया था इल्तुतमिश ने, लास्ट पूरा कंप्लीट कराया था, बाकी स्टार्ट तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। बाबा फरीदुद्दीन गंज ए शकर थे जो कि पॉपुलरली जाने जाते थे बाबा फरीद के नाम से, इन्होंने बिल्ड करा कानखा अजोदन पंजाब में, और ये फर्स्ट ग्रेट पंजाबी पोइट थे सूफीज़्म के। शेख निज़ामुद्दीन औलिया जो कि 1236 से 1235 तक थे, जिन्होंने गेन करी पॉपुलर टाइटल क्या, महबूब ई इलाही के नाम से, बिलफ्ड थे ये भगवान के, ये ऐसा बोलते थे। और इन्होंने बिल्ड करा कानखा दिल्ली में, और वन ऑफ द मोस्ट फेमस सूफी संत थे चिश्ती ऑर्डर के शेख नसीरुद्दीन महमूद 1365 में। ये करिस्मेटिक चिश्ती संत थे जो कि जाने जाते थे बाद में चिरागे दिल्ली के नाम से, ये लैंप ऑफ दिल्ली। सैयद मोहम्मद केशू जो कि दराज जो कि
1421 में थे इन्होंने सेटल डाउन करा अपने आप को। कहाँ? गुलबर्ग में, जो कि कर्नाटका में है, जो कि जाना जाता है बंदनवाज के नाम से या बेनेफैक्टर ऑफ गॉड क्रिएचर्स। ऑथर करा इन्होंने लगभग 30 से ज़्यादा बुकों को सूफीज़्म में, और ये ओनली अर्लियर राइटर एंड पोइट थे उर्दू में। शेख बदरुद्दीन समरकंदी, जो कि 13 सेंचुरी में थे, फाउंड करा इन्होंने फिरदौसी ऑर्डर, जो कि रेस्ट्रिक्ट था बिहार तक। शाह नियामतुल्लाह कादरी एंड शाह अब्दुल्ला सुत्तारी 15 सेंचुरी में। शाह नियामतुल्लाह कादरी जिन्होंने फाउंड करा कादरिया ऑर्डर, एंड शाह अब्दुल्ला सुत्तारी 1458 में फाउंड करा इन्होंने सुत्तारी ऑर्डर, जो फॉर्मर स्प्रेड हुआ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, डेक्कन में। बाद में स्प्रेड हुआ मेनली मध्य प्रदेश में, गुजरात में। मियाँ मीर 1550 से 1635 तक ये मोस्ट पॉपुलर सूफी संत थे कादरी ऑर्डर के। और ख्वाजा बकी बिल्ला 1536 से 1603 तक इन्होंने फाउंड करा नक्शबंदी ऑर्डर, और ये मोस्ट फेमस संत थे। शेख अहमद सिरहिंदी 1625 में, जो कि जाने जाते हैं मोइजुद्दीन अलीफ के नाम से। अब देख लेते हैं कि कौन सूफ़ी वर्ड्स और उनका मतलब। तसव्वुफ़ सूफिज़्म था। शेख पीर स्पिरिचुअल लीडर थे, और शेख पीर या मुर्शिद, मुरीद डिस्किपल को कहा जाता था, खलीफा सक्सेसर को, कानखा होस्पीस को, शमा म्यूजिकल रेसाइटल को, रक्श डांस को, फना सेल्फ एनिलेशन को, जियारत पिलग्रिमेज को, टॉम्ब ऑफ सूफी संत के। अचीवमेंट क्या थी भक्ति मूवमेंट की एंड सूफी मूवमेंट की? इन्होंने इन्फ्लुएंस करा, एक दूसरे को इनहेरिट करे, एक दूसरे से भक्ति जो था वो रिफॉर्म करे हिंदुइज्म को, एंड सूफीज़्म लिबरलाइज्ड हुआ, सूफीज़्म ने लिबरलाइज करा इस्लाम को। इन दोनों ने ऑर्थोडॉक्सी चीज़ों पे ब्रेक लगाया, एनकरेज करा सोशल रिफॉर्म मेजर्स को, एटमॉस्फेयर करा क्रिएट इंटर रिलीजियस फ्रेटर्निटी को, हिंदू एंड मुस्लिम के बीच में डेवलपमेंट करा, रीजनल लैंग्वेजेस को, कल्चरल सिंथेसिस हुआ जिसने कि ट्रांसफॉर्म करा एक मुस्लिम रूल को इंडिया में एक नेशनल गवर्नमेंट अंडर अकबर। मुग़ल पीरियड देखते हैं जो कि 1526 से 1540 तक चला, और फिर 1555 से 1857 तक। तो बाबर जो है 1526 से 1530 तक आते हैं। इन्होंने फाउंडेशन रखा मुग़ल रूल का इंडिया में बाबर के द्वारा 1536 में। ये डिसेंडेंट थे, यानी कि कहाँ से? तैमूर के अपनी फादर साइड से, और चंगेज़ खान के थे अपनी मदर साइड से। बाबर ने डिफीट करा इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 21 अप्रैल 1526 में, इस्टेब्लिश करा मुग़ल डायनेस्टी को, जो कि लास्ट चली ब्रिटिश रूल के समय तक, मतलब 1527 में इन्होंने डिफीट करा राणा संगा को मेवाड़ में, खानवा में। 1528 में डिफीटेड करा इन्होंने मेदिनी राय को चनहेरी या चंदेरी के युद्ध में। 1529 में डिफीट करा मोहम्मद लोदी को, जो कि अंकल थे इब्राहिम लोदी के, आगरा में। 1530 में इनकी डेथ होगी आगरा में, और इनका जो टॉम्ब है वो है काबुल में। इन्होंने अडॉप्ट करा तुगलुमा और फ्लैंकिंग पार्टी सिस्टम को, और ये पहले थे जिन्होंने यूज़ करा गन पाउडर का एंड आर्टिलरी का भारत में। इन्होंने लिखा ऑटोबायोग्राफी तुजुक ए बाबुरी तुर्की में, इन विच ही गिव्स एन एक्सीलेंट अकाउंट ऑफ इंडिया, मतलब पूरे भारत के बारे में बताया और इनके एम्पायर के बारे में, तुजुक ए बाबुरी, और जो कि ट्रांसलेट करी पर्शियन में, जिसका नाम है बाबरनामा, अब्दुल रहीम खान के द्वारा करी गई थी ट्रांसलेट, और इंग्लिश में मैडम बेबरिज के द्वारा। इन्होंने कंपाइल करे 2 एंथोलॉजीज पोएम, जैसे दीवान तुर्की में एंड मूवियान पर्शियन में, और इन्होंने लिखा रिशाल ए उस, जो कि लेटर है बाबर का, लेटर ऑफ बाबर। हुमायूं जो कि 1530 से 1540 तक थे, और फिर 1555 से 1556 तक आते हैं। ये बेटे थे बाबर के, ये गद्दी पे बैठे 1530 में, मतलब अपने फादर की डेथ के बाद, और सक्सेसर थे ये इनके, बट इनके सक्सेशन को चैलेंज करा गया कामरान के द्वारा, जो इनके ब्रदर थे कामरान हिंडाला और अस्करी, ठीक अफगान्स के साथ मिलके इन्होंने 2 बैटल लड़ी। एक तो शेर शाह के साथ चौसा का युद्ध 1539 में कन्नौज, और 1539 में चौसा में, और एक कन्नौज में बुलग्राम जिसको 1540 में, और ये पूरी तरीके से हार गए थे, और इनको फिर ईरान में भागना पड़ा। ये वहाँ पे रहे 12 साल कम से कम, एक्साइल में इन्होंने अपने 12 साल बिताए, और शेर शाह सूरी यहाँ पर रूल कर रहे थे, और शेर शाह सूरी
शेर शाह की डेथ हो जाती है। हुमायूं फिर दोबारा इन्वेड करते हैं 1555 में और डिफीट करते हैं जितने ब्रदर्स थे अफ़गान वगैरह के, अपने भाइयों को भी और अफ़गान्स को भी, और ये दोबारा से रूलर बन जाते हैं भारत के। ये इनकी डेथ हो गई थी जिस टाइम पे लाइब्रेरी की सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे दीन पना 1556 में, और इनको दफनाया गया दिल्ली में। ठीक। इनकी जो सिस्टर हैं गुलबदन बेगम ने लिखी इनके बारे में हुमायूं नामा, और इन्होंने बिल्ड करा था दीन पनाह दिल्ली में अपनी सेकंड कैपिटल। सूर एम्पायर देख लेते हैं जो इनके बीच के कार्यकाल में था 1540 से 1555 तक। ये जो थे ये बेटे थे हसन खां के जो कि जागीरदार थे सासाराम के। इब्राहिम लोदी ने ट्रांसफ़र करा था इनको फादर को जागीर, हिज फादर जागीर टू हिम। इब्राहिम लोदी ने इनके फादर की जागीर को इनको दे दिया था। 1527 से 1528 तक इन्होंने ज्वाइन करा बाबर के सर्विस को और बाद में ही रिटर्न हुए साउथ बिहार में एज अ डिप्टी गवर्नर एंड गार्जियन थे ये माइनर किंग जलाल खान लोधी के जो कि बेटे थे सन ऑफ बहार खान लोहानी के। शेर शाह ने जो अपथ्रोन करा किसको, हजरत ए अला को इन्होंने गेन करा चुनार मैरी करके लद मलिका से जो कि विडो थी गवर्नर ऑफ चुनार फोर्ट की। 1539 में इन्होंने हुमायूं को हरा दिया था बैटल ऑफ चौसा में, एज्यूम करा था टाइटल शेर शाह का एज एम्परर। 1540 में इन्होंने डिफीट करा हुमायूं की इन द बैटल ऑफ कन्नौज बिलग्राम एंड अनेक्स कर दिया पूरे कन्नौज को, मतलब कब्जे में ले लिया था। एज एन एम्परर इन्होंने कॉन्क्वेस्ट करा यानी कि मालवा को कब्जा 1542 में, रणथंभौर को 1542 में, रायसेन को 1543 में, राजपूताना का एनेक्सेशन करा, मेवाड़ के 1542 में, चित्तौड़ का 1544 में, कलिंगर का 1545 में। इनकी मृत्यु हो जाती है 1545 में जिस टाइम पे कलिंगर की तरफ जा रहे थे। इनके ये 5 साल का जो ये कार्यकाल था इन्होंने इंट्रोड्यूस करा एक ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, काफ़ी और भी मेजर्स इंप्रूव करने के लिए, इकोनॉमिक कंडीशंस और काफ़ी सारी चीज़ें। इन्होंने इशू करे कोइन जिसको रुपया बोला जाता था, फिक्स स्टैंडर्ड कर दिया था वेट एंड मेज़र का सारे एम्पायर में कि इतने ग्राम का ये सिक्का रहेगा इस तरीके से। इन्होंने इंप्रूव करा कम्युनिकेशन बिल्ड करके, अलग अलग हाईवे इन्होंने बिल्ड करा, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको जीटी रोड बोलते हैं जो कि कलकत्ता से सीधा पेशावर आता है। इन्होंने सेटअप करा कैंटोनमेंट अलग अलग पार्ट में अपनी एम्पायर के, स्ट्रॉन्ग गैरिसन पोस्ट करे हर एक कैंटोनमेंट में। इन्होंने इंट्रोड्यूस करा प्रिंसिपल ऑफ लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोकल क्राइम्स के लिए मुकदम्स को पनिश करा गया उनके फेलियर्स के लिए जो कि कल्प्रेट्स को नहीं फाइंड आउट कर पाते थे। लैंड को मेज़र करा गया एंड 1/3 जो होता था एवरेज वो फिक्स करा गया एज अ लैंड टैक्स, और जो पीजेंट था उनको दिया गया पट्टा जिसको टाइटल डीड कहते हैं, और कुबलियत जिसको डीड ऑफ एग्रीमेंट कहा जाता है, जो कि फिक्स करा जाता था पीजेंट के राइट्स एंड टैक्सेस को। ज़मींदार जो थे उनको रिमूव करा गया एंड जो टैक्सेस थे उनको डायरेक्टली कलेक्ट करा गया। इन्होंने बिल्ड करा पुराना किला जो कि दिल्ली में है। इनको दफनाया गया सासाराम में। शेर शाह को सक्सीड करते हैं इस्लाम शाह 1554 से, वो 1545 से 1554 तक। इस्लाम शाह को बाद आते हैं मोहम्मद आदिल शाह 1554 से 1555 तक। फिर हुमायूं आ जाते हैं। हुमायूं के बाद आते हैं अकबर 1556 से 1605 तक। ये अकबर के बड़े बेटे थे, मतलब सॉरी ये हुमायूं के बड़े बेटे थे अकबर जो थे। ये किस नाम से गद्दी पे बैठते हैं, जलालुद्दीन या मोहम्मद महमूद अकबर बादशाह गजी, और ये 14 साल की एज में बैठ जाते हैं गद्दी पे कलनौर में। पंजाब एंड इस ट्यूटर बैरम खां, ये कलनौर जो कि वो पंजाब में है। और ये जो इनके जो थे एक शिक्षक थे कौन, बैरम खान, जो कि इनको जब तक ये ठीक ठाक बड़े नहीं हो जाते तब तक यही इनको असिस्ट करते हैं। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होती है 5 नवंबर 1556 को, और जो कि होती है बिटवीन हैमू यानी कि जो हिंदू जनरल थे मोहम्मद आदिल शाह के और बैरम खान, जो कि ऑब्वियसली बात है अकबर का नाम था लेकिन लड़ तो बैरम खां ही रहते ना, क्योंकि ये तो 14 साल के थे, क्या करते। हैमू हार गया था और कैप्चर कर लिया था इन्होंने सारा चीज़ें, किसने, बैरम खान ने। और ये जो वॉर था ये एंड कर देता है मुग़ल अफ़गानिस्तान कॉन्टेस्ट को दिल्ली के लिए, और ये दिल्ली के लिए बहुत फेवर की बात होती है। ठीक। और ये फिर दोबारा से दिल्ली पे अपना कब्जा जमा लेते हैं और आगरा पे। अकबर जो है बैरम खां की रेजेंसी का एंड कर देते हैं 1560 में। क्यों, क्योंकि वो 18 साल के हो जाते हैं और पूरा किंगडम अपने हाथों में ले लेते हैं। अकबर जो की इन्फ्लुएंस में थे महाम अंगा के और आदम खान के, जो कि चलता है, मतलब ये लगभग 2 साल तक इन्हीं के अंडर में चलते हैं, महाम अंगा और आदम खान के, लगभग 1560 से 1562 तक। इसी पीरियड को पेटीकोट गवर्नमेंट कहा जाता है, 1560 से 1562 के बीच में चलती है।
इनकी जो बिड थी कि वो एक्सपेंड करेंगे एम्पायर को, ये कॉन्कर करते हैं काफ़ी प्रोविंशियल स्टेट्स को। जो राजपूत किंगडम थे मेवाड़ के, वो एक पुट अप अ फियर्स डिफेंस, किसके अंडर में, राणा उदय सिंह जो कि 1537 से 1572, और उनके बेटे राणा प्रताप 1572 से 1597 तक। अकबर ट्राई करते हैं विन करने का राजपूत के ऊपर, जहाँ जैसे भी पॉसिबल हो राजपूत के साथ, ठीक। और काफ़ी सारी ट्रीटी करते हैं, ये शादी करते हैं हीरा हरका बाई से, जो कि डॉटर होती हैं किसकी, बहरामल की, जो कि कछवा के राजपूत रूलर होते हैं। आमेर के कैपिटल होती है इनकी जयपुर। 1562 में अकबर डिस्प्ले करते हैं अपनी सेक्युलर पॉलिसी हिंदूज़ के साथ, और जो काफ़ी राजपूत किंग्स थे वो रिकॉग्नाइज करते हैं अकबर के सुप्रीमेसी को। एक्सेप्ट राणा प्रताप, यानी कि राणा प्रताप इनकी सुप्रीमेसी को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, न ही इनके बेटे आमेर सिंह, जो कि सिसोदिया राजपूत थे मेवाड़ के, जिनकी कैपिटल थी चित्तौड़। बैटल ऑफ हल्दी घाटी होती है 1576 में, जो कि लड़ी जाती है। राणा प्रताप जो कि मेवाड़ के थे, एंड मुगल आर्मी जो कि लेड करी जा रही थी मानसिंह के द्वारा आमेर में, और राणा प्रताप जो कि हार जाते हैं। बट ये सबमिट नहीं, मतलब ये अपने आप को तब भी एडमिट नहीं करते हैं, ठीक। और ये लगातार स्ट्रगल चलता है। अकबर के कॉन्क्वेस्ट देख लेते हैं कौन से ईयर में कहाँ कहाँ पे क्या हुआ। 1560 से 1562 तक मालवा में कहाँ बाज बहादुर से। 1561 में चुनार में अफगान से लड़ाई। 1562 मेराता जैमल से। 1564 गोंडवाना जो कि गद कटंगा थे, किससे, रानी दुर्गावती जो कि वीर नारायण के रिजेंट की थी। 1568 में चित्तौड़ प्रोविंस में किससे, राणा उदय सिंह से लड़ाई होती है। 1569 में रणथंबोर में सूरजन हड्डा से। 1569 में कलिंगर रामचंद्र से। 1570 में मारवाड़ से चंद्रसेना कलियमल राज सिंह एंड रेवल हरिहरार से। 1572 में गुजरात में बहादुर शाह से। 1574 से 76 तक बंगाल बिहार में दाऊद खान करानी से। 76 में हल्दी घाटी राणा प्रताप से। 81 में काबुल से मिर्ज़ा हकीम से। 1585 से 86 तक कश्मीर में यूसुफ खान एंड याकूब खान से लड़ाई। 1590 से 91 तक सिंध में जानी बेग मिर्ज़ा से लड़ाई। 90 से 92 तक उड़ीसा में कुतुल खान एंड निसार खान से लड़ाई। 91 में खानदेश में अली खान से लड़ाई। 1595 में बलूचिस्तान में यूसुफजई ट्राइब से लड़ाई। 95 में कंधार के अंदर मुजफ्फर हुसैन मिर्ज़ा से लड़ाई। 1597 में 1600 के बीच में अहमदनगर में चंदा बीबी से लड़ाई, जो कि रिजेंट थे बहादुर शाह के। फिर 1601 में अशीरगढ़ में मिरन बहादुर खान से लड़ाई। एज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्स एंड बाइगोट्री, जो रिलीजियस प्रीस्ट थे जो अकबर थे प्रोक्लेम करते एक न्यू रिलीजन इन्होंने बनाया था, जिसको दीन ए इलाही के नाम से जाना जाता था। 1581 में ये न्यू रिलीजन था जो कि बेस्ड द सिंथेसिस पे वैल्यूज़ जो कि ली गई थी सब अलग अलग रिलीजन से, जैसे कि हिंदुज़म, इस्लाम, जैनिज़्म एंड क्रिश्चियनिटी, इन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं करा। मतलब काफ़ी लोग डिड नॉट रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट। बीरबल जो थे वो सिर्फ एक अकेले ऐसे हिंदू थे जिन्होंने इसको फॉलो करा, इस रिलीजन को, दीन इलाही को, लेकिन इतना पॉपुलर नहीं हो पाया। अकबर ने बिल्ड करा फतेहपुर सीकरी को, आगरा फोर्ट को, लाहौर फोर्ट को, इलाहाबाद फोर्ट को, हुमायूं टॉम्ब को दिल्ली में। फतेहपुर सीकरी जो कि एक प्लेस है आगरा के पास, इसको बोला जाता है कि ये जो अकबर, मतलब अकबर हैड नो सन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके। शेख सलीम चिश्ती जो कि एक सूफ, मतलब इनके कोई बेटा नहीं हो रहा था, तो शेख सलीम चिश्ती जो थे, जो कि सूफी संत थे, इन्होंने इनको आशीर्वाद दिया कि आपके बेटा हो जाएगा, तो इनके बेटा हुआ जिसका नाम इन्होंने सलीम रखा। और शेखो बाबा जिसको जहांगीर के नाम से जानते हैं, और इनके ओनर में, सलीम चिश्ती के ओनर में, इन्होंने अकबर ने शिफ्ट करा अपना कोर्ट आगरा से फतेहपुर सीकरी। आपको पता है सलीम चिश्ती की एक दरगाह भी मिलेगी, बुलंद दरवाज़ा के सामने ही एकदम गेट है, उसी के सामने ये सलीम चिश्ती की दरगाह भी है। ये काफ़ी ज़्यादा आर्ट वगैरह को तवज्जो देते थे, इनके कोर्ट में काफ़ी इस तरीके से लोग थे जो कि प्रख्यात थे इस चीज़ को लेकर। हालांकि उससे पहले मैं ये बता दूं कि इंपॉर्टेंट ईयर्स कौन कौन से हैं अकबर से रिलेटेड। 1562 विजिट करा था अजमेर पहली बार इन्होंने। 62 में बैन करा था फोर्सिबली कन्वर्जन पे, जो कि वॉर प्रिजनर्स का स्लेव में करते थे। 63 में एबोलिशन करा था पिलग्रिमेज टैक्स का। 64 में एबोलिशन करा था जजिया का। 71 में फाउंडेशन रखा था फतेहपुर सीकरी का। 74 में मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था।
75 में इबादत खाना को बनाया था। 78 में पार्लियामेंट जो थे रिलीजन्स की इबादत खाना वो बनाई थी। 79 में प्रोक्लेमेशन करा था मज़ार का जो कि लिखी गई थी फैज़ी के द्वारा। 80 में दहसाला बंदोबस्त इंट्रोड्यूस करा था। 82 में दिन इलाही तौहीद इलाही करा था। 84 में इलाही संबत या कैलेंडर आया था। 87 में इलाह गज या यार्ड जिसको बोलते हैं मेजरमेंट यूनिट। नवरत्न यानी कि जो 9 ज्वेल्स थे अकबर के वो बता देते हैं कौन कौन थे। जस्ट लाइक जैसे बीरबल थे वो एडमिनिस्ट्रेटर थे। अबुल फजल जो थे स्कॉलर थे, स्टेटमेंट्स थे। फैज़ी जो कि स्कॉलर एंड स्टेटमेंट थे जो कि भाई थे अबुल फजल के। टोडरमल जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे। दहजाला या बंदोबस्त जब्ती इन्हीं के द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था। भगवान दास जो कि मनसबदार के बेटे थे बहारमल के। मान सिंह जो कि मनसबदार थे, ग्रैंडसन थे बहारमल के। तानसेन म्यूजिशियन थे। अब्दुल रहीम खाने खाने स्टेटमेंट्स थे, हिंदू स्टेट्समैन थे, हिंदू पोइट थे। मुल्ला दो प्याजा थे। तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखी थी वो ऑल्सो लिव्ड ड्यूरिंग अकबर पीरियड, इन्हीं के समय पे जिंदा थे वो एक तरीके से। अकबर जिस टाइम पे मरे उनको दफनाया गया सिकंदरा जो कि आगरा के पास ही है। अकबर जो कि कंसिडर करे जाते हैं रियल फाउंडर मुगल एम्पायर के भारत के अंदर। ये फर्स्ट मुगल रूलर थे जिन्होंने डाइवोर्स करा रिलीजन को पॉलिटिक्स से, यानी कि पॉलिटिक्स में रिलीजन नहीं आने दी। बीरबल जो कि मारा गया था बैटल करते समय यूसुफ जाई ट्राइब के साथ 1586 में। अबुल फजल जो कि मारे गए थे बीर सिंह बुंदेला के द्वारा 1601 में। अकबर जो कि मुगल इंडिया के एक वन ऑफिशियल लैंग्वेज लेके आए, मतलब अकबर ने मुगल इंडिया को एक ऑफिशियल लैंग्वेज दी जो कि पर्शियन थी। जहांगीर आए फिर इनके बाद 1605 से 1627 तक। सलीम जो कि ये बेटे थे किसके, अकबर के, ये आते हैं अपने बाप की डेथ के बाद गद्दी पे बैठते हैं। 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है। ये इशू करते हैं 12 ऑर्डिनेंसेस। इनको जाना जाता है स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जस्टिस के इस्टेब्लिश करा था जंजीर ए अदल करके, चेन ऑफ जस्टिस आगरा फोर्ट में फॉर द सीकर्स ऑफ रॉयल जस्टिस। 1611 में जहांगीर ने शादी करी मिहार उन निशा से जो कि विडो थी शेर अफगान की, जो कि पर्शियन नोबल मैन थे बंगाल के। बाद में इनको टाइटल दिया गया नूरजहान का। नूरजहां जो कि एक्सरसाइज करते ट्रेमेंडियस इन्फ्लुएंस स्टेट अफेयर्स पर, ये बनाती हैं एक ऑफिशियल, ये बन जाती हैं एक ऑफिशियल। सी वॉज मेड द ऑफिशियल पाशाह बेगम। जहांगीर इशू करते हैं कोइंस जॉइंटली नूरजहां के नाम में और अपने नाम में। जहांगीर मैरी करते हैं दूसरी मनमती या जगत गोसाई या जोधाबाई से जो कि मारवाड़ की थी, कच्छवा प्रिंसेस। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस आते हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव थे ईस्ट इंडिया कंपनी के और जहांगीर के कोर्ट में। इनको मनसब दे दी गई थी 400 की। और 1615 में सर थॉमस रॉय आते हैं, एक एम्बेसडर थे किंग जेम्स फर्स्ट के इंग्लैंड के, जो कि इनके कोर्ट में भेजे गए थे। इनिशियली जहांगीर रेसिस्ट करते हैं लेकिन बाद में परमिशन दे देते हैं इंग्लिश को कि वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग पोर्ट सूरत में। एक पॉलिटिकल ट्रिमफ है हुआ था जहांगीर के समय पे, वो था सबमिशन करा गया था राणा अमर सिंह का मेवाड़ के, जो 1615 में जहांगीर ने कैप्चर कर लिया था स्ट्रॉन्ग फोर्ट जो कि कांगड़ा का था। 1620 में एक जो पार्ट था अहमदनगर का वो भी एनेक्स कर लिया था। मलिक अम्बेर जो कि सेसेडिट करते हैं बैक टू द मुगल टेरिटरी ऑफ बालाघाट महाराष्ट्र। इनका जो रीन है वो मार्क करा जाता है सेवरल रिपोर्ट्स के थ्रू। जस्ट लाइक इनका जो बेटा था खुसरो वो रिसीव करते हैं पैट्रोनेज फिफ्थ सिख गुरु अर्जुन देव के पास, जो कि रिवोल्ट कर रहे थे। हिज सन खुसरो हु रिसीव्ड पैट्रोनेज ऑफ फिफ्थ सिख गुरु अर्जुन देव रिवोल्ट अगेंस्ट जहांगीर, जो कि ये खुद भी जहांगीर के खिलाफ लड़ रहे थे। अर्जुन देव जो थे वो लेटर, इनको डेथ दे दी जाती है, लेटर सेंटेंस टू डेथ फॉर हिज ब्लेसिंग टू रेबल प्रिंस 1616। इनके जो लास्ट पीरियड में जो खुर्रम यानी कि शाहजहाँ थे जो कि बेटे थे जहांगीर के, और जो महावत खान थे जो कि मिलिट्री जनरल थे जहांगीर के, वो रिवोल्ट करते हैं। खुर्रम आते हैं 1622 से 25 तक के बीच में रिवोल्ट करते हैं। महावत खान 1626 से 1627 तक। ये लिखते हैं तुजुक ए जहांगीरी पर्शियन में। इनको दफनाया जाता है लाहौर के अंदर में। शाहजहाँ 1628 से 1658 तक। इनकी जो मदर थी वो थी जगत गोसाई, जोधाबाई के नाम से जानते हैं, जो कि डॉटर थी राजा जगत सिंह की। शाहजहाँ ने एस्केंड करा था थ्रोन को 1628 में अपने फादर की डेथ के बाद। ये बेस्ट नोन थे अपने डेक्कन एंड फॉरेन पॉलिसीज़ के लिए। डेक्कन की पॉलिसीज़ और फॉरेन पॉलिसीज़ के लिए जो पहली जो एक थिंग थी जो कि इन्होंने करी थी, इन्होंने फेस करा था रिवोल्ट बुंदेलखंड में
जुझार सिंह जो कि बुंडेला के थे, ओरछा में 1628 से 35 के बीच में। और डेक्कन में कौन था? खान जहान लोधी जो कि गवर्नर थे डेक्कन के 1629 से 31 के बीच में। 3 साल बीतने के बाद इनके सक्सेशन के इनकी जो बिलव्ड वाइफ थी मुमताज महल, उनका ओरिजिनल नाम था आरजूमंद बानो। उनकी डेथ हो जाती है 1631 में। इनकी मेमोरी में बिल्ड करते हैं ताजमहल आगरा में। 1632 से 1653 तक बनता है। 1631 और 32 में ये डिफीट कर देते हैं पोर्तुगीज़ को। और जहांगीर जो थे, जहांगीर एम्पायर जो निज़ाम शाही डायनेस्टी थी अहमदनगर की, वो आ जाती है पूरी मुग़ल के कंट्रोल में। 1633 में शाहजहाँ के द्वारा जो डेक्कन के सल्तनत थे बीजापुर गोलकोंडा, वो भी इनकी सिजरेनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं 1636 में। इनकी जो आर्मी है अपनी ये आर्मी को सेंड करते हैं बल्क बल्क इन ऑर्डर टू ये सिक्योर करने के लिए अपना नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को 1667 में सेंड करते हैं। शाहजहाँ जो कि रिकवर करते हैं कंधार को जो कि अफ़गानिस्तान में 1638 में ईरानियन से, जो कि ये खो चुके थे 1647 में बाद में। और ये इन्होंने 3 कैंपेन्स भी लड़े थे अंदर अंडर प्रिंस मुराद औरंगजेब एंड दारा के। शाहजहाँ का जो रेन था वो डिस्क्राइब करा जाता है एक फ्रेंच ट्रैवलर के द्वारा, जो कि बर्नियर एंड ट्रेवनियर थे, जो कि इटालियन ट्रैवलर थे ट्रेवनियर, और फ्रेंच ट्रैवलर थे बर्नियर। फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियर एंड टार्वेनियर। ओके, इटालियन ट्रैवलर थे कौन? निकोली मनुकी। पीटर मुंडी जो कि डिस्क्राइब करते हैं इनके फेमाइन के बारे में, जो कि इनके शाहजहाँ के समय पर हुआ था, अकाल जो पड़ा था। शाहजहाँ का जो समय है वो बोला जाता है कि ये मार्क करता है पिनेकल मुगल डायनेस्टी का एंड एम्पायर का। ये जाने जाते प्रमोशन के लिए अपने आर्ट एंड कल्चर एंड आर्किटेक्चर के लिए अपने एम्पायर के समय पे। जो इनका रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, ताजमहल है, ये कुछ मैनिफिसेंट स्ट्रक्चर हैं जो कि इनके कार्यकाल के दौरान ही बने थे। शाहजहाँ की जो मतलब ये जो एकदम नीचे गिरना स्टार्ट हुए डाउनफॉल, वो इस वजह से क्योंकि जो 4 लड़के थे वो आपस में लड़ रहे थे कि कौन बैठेगा कौन नहीं। औरंगजेब जो कि इमर्ज होते हैं विक्ट्री करके, लास्ट में जो चारों लड़कों में लड़ाई वड़ाई होती है, बाद में औरंगजेब ही जीतते हैं और फिर वो गद्दी पे बैठते हैं। और औरंगजेब अपने बाप को ही क्या कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं आगरा के फोर्ट में। और जिसमें ये मर जाते हैं शाहजहाँ 1666 में, और इनको दफनाया जाता है ताज आगरा में ही। वॉर ऑफ सक्सेशन जो कि चला था इनके बेटों में, एक हुआ था वॉर ऑफ बहादुरपुर बनारस के पास फैब 1658 में। दारा एंड शाहसुजा के बीच में वॉर ऑफ धर्मत उज्जैन के पास अप्रैल 1658 में। दारा एंड औरंगजेब और मुराद के बीच में। वॉर ऑफ सुमुगढ़ आगरा में हुआ था, आगरा के पास, मई 1658 में, जो कि दारा एंड औरंगजेब एंड मुराद के बीच में। वॉर ऑफ खजुआ इलाहाबाद के पास दिसंबर 1658 में, औरंगजेब एंड शाह सूजा के बीच में। वॉर ऑफ देवरई जो कि पंजाब वो अजमेर के पास, मार्च 1659 में, औरंगजेब एंड दारा के बीच में। औरंगजेब का कार्यकाल देख लेते हैं। औरंगजेब का कार्यकाल 1658 से 1707 तक रहा। औरंगजेब ने डिफीट करा दारा को धर्मत 1658 में, शमूगढ़ 1658 में, और देवरिया इन विच जो समूगढ़ था वो डिसिसिव वन एंड देवरिया जो था वो लास्ट वन था। विक्ट्री के बाद औरंगजेब जो हैं वो दिल्ली का एकदम क्राउन पहन लेते हैं, किस टाइटल के नाम से? आलमगीर के नाम से। ये रूल करते हैं 50 साल तक, जब तक इनकी डेथ नहीं होती फेब 1707 तक अहमदनगर के अंदर में। इनके समय पे जो फर्स्ट 23 ईयर्स थे रूल के 1658 से 1681 तक, औरंगजेब ने कॉन्क्रीट करा, मतलब कंसंट्रेटेड थे एक तरीके से नॉर्थ इंडिया पे। और इसी समय पे जो मराठास थे जो कि शिवाजी के अंडर में थे, वो भी एक पावरफुल एक किंगडम बन के उभर रहा था। औरंगजेब ने कैप्चर करा गुरु तेग बहादुर को, जो कि 9th गुरु सिख थे, 1675 में, एंड एग्जीक्यूट करा। और जिस इनको एग्जीक्यूट करा जिस टाइम पे इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था इस्लाम को एम्ब्रेस करने से। जो 10th एंड लास्ट सिख गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह, जो कि बेटे थे तेग बहादुर के। ऑर्गेनाइज करा इन्होंने अपने फॉलोअर्स को, कम्युनिटी ऑफ वॉरियर जिनको खालसा बोला जाता था, जो कि लड़ाई करते थे मुस्लिम टायरनी के खिलाफ, रिवेंज लेते थे इनको एक तरीके से मार वगैरह के भी। गुरु गोविंद सिंह जो कि हाउवर असिसनेट हुए 1708 में अफगान के द्वारा नांदेड़ डेक्कन में। बंद बैरागी जो कि एक ट्रस्टेड डिस्किपल था गुरु गोविंद सिंह का, उन्होंने कंटिन्यू करा इस वॉर को मुगल्स के अगेंस्ट में। ठीक, आई होप आज के लिए इतने ही करते हैं, काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल हो गया है। फिर हम रिवोल्ट देख लेंगे जो कि इसके समय पर हुए थे,
और फिर तो ये धीरे धीरे ख़त्म होने को ही आ गया, मेडिएवल भी ख़त्म, फिर हमारा थोड़ा सा मराठा, फिर क्या चालू हो जाएगा, कल ख़त्म कर दूंगा, फिर मॉडर्न चालू करेंगे, मस्त हमारी हिस्ट्री फिनिश हो जाएगी आपकी लूसेंट से। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।